नव्य राम मंदिर में राम लला की भव्य प्राण प्रतिष्ठा। 22 जनवरी का दिन और अभिजीत मुहूर्त। अयोध्या में 7 दिनों का महाअनुष्ठान। 125 कलश से राम लला का दिव्य स्नान और 84 सेकंड का सूक्ष्म मुहूर्त। भारत के लिए कितना उपयोगी है राम लला की 84 सेकंड वाली प्राण प्रतिष्ठा, बता रहे हैं अयोध्या से राजपुरोहित मधुर जी, वो भी सिर्फ धर्म ज्ञान पर। अब हम चलते हैं राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को पे, और उसमें मैं सबसे पहले जानना चाहूंगी जो 84 सेकंड का मुहूर्त। और सबसे पहले तो एक सवाल जो हाल ही में अभिमुक्तेश्वर शंकराचार्य ने भी इस बात पे आरोप लगाया है, संत समाज से भी कई लोगों ने सवाल उठाए हैं, रामनवमी के दिन की बजाय 22 जनवरी की तारीख क्यों चुनी गई है? राजनीतिक मंशा? देखिए ऐसा है, संत महात्मा पहले कांग्रेस सरकार थी तो उनके भी संरक्षण में थे, महात्माओं का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा था। लेकिन आप स्वामी करपात्री जी का नाम सुने होंगे। स्वामी करपात्री जी के आशीर्वाद से व्यक्ति फलता फूलता था इस समाज में। स्वामी करपात्री जी के प्रताप से, उनके ही आशीर्वाद से सत्ता चल रही थी। लेकिन आप समझिए उस समय परिस्थितियां ऐसी हुई, आज कांग्रेस कहाँ पे है, किस परिस्थिति में है। बाबाओं को, संत महात्माओं को ये समझना होगा, राष्ट्र के लिए, सनातन के लिए आपको एकजुट होना पड़ेगा। आप जमीन पर उतरिए। माघ मेले में, कुंभ मेले में आप जाएंगे स्नान करने, वहाँ वीवीआईपी लोग लाइन में खड़े होकर दर्शन नहीं करते। वहाँ पे वीवीआईपी लोग नहीं नहाते गंगा के तीर पे, चतुर्थ वर्ण का व्यक्ति नहाता है जाकर के। चतुर्थ वर्ण का व्यक्ति अगर वो क्रिश्चियन में चादर और फादर में जाकर के फंस जा रहा है तो आप महात्मा बने रहिए। आपकी ये महात्मागिरी, आपकी ये साधुगिरी, आपका ये बार बार वार्तालाप, प्रलाप, ये धर्म पर कुठाराघात, ये बहुत ही निंदनीय है। रही बात उन बयानों को जो आप लोगों ने दिया, सनातन के आप हैं, सनातन आपका है। सनातन के ठेकेदार होने के नाते आपको ये चीज़ें समझनी चाहिए। अगर वो मंदिर में मूर्ति की स्थापना रामनवमी को नहीं 22 जनवरी को हो रही है तो सूर्य मकर राशि में 14 जनवरी को प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य की प्रभुता, अखंडता पूरे विश्व में व्याप्त हो रही है, तो इसलिए उस माह का चयन किया गया है, माघ मास का। और माघ मास में सभी देवता तीर्थ में स्नान करने के लिए आते हैं। तो ऐसे में अयोध्या की परम पवित्र धरा पर वो देवता गंगा स्नान करके सरयू के तीर पर आएंगे, तो उन देवताओं को बुलाने में सुलभता रहेगी। जब हम आवाहन करेंगे, एक यज्ञ होगा, एक यज्ञ चल ही रहा है, तो ऐसे में उन बयानों को बहुत ही निंदनीय, बहुत शर्मसार करने वाला है। क्योंकि जब आप संत होते हैं, महात्मा होते हैं और आप उपाधियों से युक्त होते हैं तो ऐसे बयानों से आपको बचना चाहिए, किसी पार्टी, व्यक्ति विशेष का नेतृत्व। और रही बात की बुलाने ना बुलाने की, तो वो ट्रस्ट का अपना एक विकल्प है, किसी पार्टी का विकल्प नहीं है। ट्रस्ट ने माननीय मोदी जी को आह्वान किया, कई देशों के, विदेशों के प्रतिनिधियों का भी आह्वान किया है। तो आप तो इसी देश के सब महात्मा हैं, आपको मिलजुल करके उस कार्यक्रम को और भव्य बनाना चाहिए, विशालतम रूप देना चाहिए। जो चतुर्थ वर्ण के, जो तृतीय वर्ण के लोग बैठे हुए हैं, उन सबको एकत्र करके उनके अंदर सनातन को आपको ही तो जगाना है। लेकिन आजकल के महात्मा एसी में बैठे हुए हैं। महात्माओं को तो पता नहीं कब ज्ञान होगा, कब बोध होगा। हमारे छोटे छोटे जनमानस, उनको लोग कहीं न कहीं बरगला करके, फुसला करके अगले धर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, और उसका खामियाजा आने वाली पीढ़ी को भी भुगतना पड़ेगा अगर समय रहते हुए वो संयमित ना रहे तो। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि प्राण प्रतिष्ठा का जो समय है 84 सेकंड ही क्यों रखा गया है? और मैं इसके साथ एक बात और, जो मैंने खबरों में पढ़ा और जो मेरी जानकारी में रही है कि प्राण प्रतिष्ठा के दौरान 5 लोगों की उपस्थिति उसमें रहेगी, मोदी जी रहेंगे, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के दौरान भगवान राम के आंखों पे पट्टी बंदी, जो पट्टी है वो खुलेगी, सामने शीशा रखा जाएगा, शीशा टूटेगा, कुछ ऐसी बातें हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए ऐसा है, हमारे यहाँ मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा जब भी होती है तो उसमें पुष्पाधिवास, फलाधिवास, अन्नाधिवास, जलाधिवास आदि आदि वास कराए जाते हैं। रही बात की आंखों से पट्टी खुलना, तो भगवान के आंखों में पट्टी नहीं बंधी हुई है। उस विग्रह को स्थापित करने के लिए एक नेत्रोन्मिलन की प्रक्रिया होती है। नेत्रोन्मिलन के समय सोने की सलाई से उस नेत्र को खोला जाता है कि प्रभु अब इस हो रहे अत्याचारों को आप देखिए, इसका विनाश करिए। और इसीलिए दर्पण लगाया जाता है, क्योंकि
जब भगवान, अब सोचिए, शंकर जी का जब तीसरा नेत्र खुला था तो कामदेव तुरंत वो जल करके राख हो गए थे। भगवान का नेत्र खुलेगा तो ऐसे तमाम प्रकार के अराजक और आपराधिक तत्व जो जीवित हैं उन पर कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चोट पहुंचेगी। उस चोट को सहन करने के लिए दर्पण लगाया जाता है कि प्रभु, इतना सुंदर शोभायमान देदीप्यमान आपके नेत्र हैं, ये किसी ऐसे व्यक्ति पर ना पड़ जाएं जिससे कि आपके नेत्र खुलते ही दोषी हो जाएं, दूषित हो जाएं। इसलिए वो लगाया जा रहा है। रही बात 84 सेकंड के मुहूर्त की, अभिजीत मुहूर्त में राम मंदिर की स्थापना हुई, राम मंदिर बन करके तैयार हुआ। अब अभिजीत मुहूर्त में, ब्रह्म योग में, मृगशिरा नक्षत्र में उस 84 सेकंड में भगवान राम पुनर्स्थापित हो जाएंगे। राम राज्य की कल्पना कहीं ना कहीं एक आधारशिला रख दी जाएगी। अब रही बात कि उन जनमानस को राम राज्य में, सनातन धर्म में, सनातन के प्रति हिंदू राष्ट्र में कन्वर्ट करने के लिए, पुनर्स्थापित करने के लिए सभी संत महात्माओं को एकजुट होकर के भगवान राम को घर घर स्थापित करना होगा। 22 जनवरी को इसीलिए दीपोत्सव, महादीपोत्सव संपूर्ण विश्व में मनाया जा रहा है। जी, राम राज्य के साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी 2024 की तस्वीर में आप किसे देखते हैं? देखिए, जो धर्म को लेकर के चलेगा वही पुनर्स्थापित होगा, क्योंकि बिना धर्म के आप न्याय पर नहीं बैठ सकते। किसी संहिता पर आप कोर्ट में जाएंगे, वहां भी श्रीमद् भागवत गीता पर हाथ रख करके आपको सत्य बोलने के लिए। तो भगवान कृष्ण ने कहा है, जब जब आप अधर्म के रास्ते पर जाएंगे, धर्म को स्थापित करने के लिए पुनः भगवान नारायण के रूप में आएंगे। आज एक संत के रूप में मोदी जी आए और वो भगवान राम को स्थापित कर रहे हैं। इतना बड़ा संतत्व अपने जीवन में त्यागना, आप समझिए कि एक राष्ट्र को चलाने के लिए, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए इतनी बड़ी कल्पना को साकार करना 2024 में पुनर्स्थापित होता हुआ वो फिर दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि नारायण हमेशा कमल पर, माँ लक्ष्मी कमल पर विराजमान होती हैं और नारायण की सैया लगी होती है जो कि क्षीर सागर में। तो ऐसे में आप ये दोबारा से देखना, आपको अच्छा लगेगा कि सनातन धर्म की पुनर्स्थापना होगी और घर घर कहीं ना कहीं सनातन स्थापित होगा। यानी आप मानते हैं कि आने वाला समय हिंदू राष्ट्र की ओर लेके जाएगा? बहुत ही शीघ्र आपको वो उसका निर्णय, उसका आप वो चीजें साकार होती दिखाई पड़ रही हैं। अब मथुरा की बारी है, मथुरा में तैयारी कर रहे हैं हम लोग, और मथुरा में जिस तरीके से तैयारी होगी वो पूरे विश्व में प्रशंसनीय होगी। भगवान कृष्ण जो आज लड्डू गोपाल बन करके घूम रहे हैं, वो सुदर्शन चक्रों में फिर नाचते हुए बिल्कुल ऐसे दिखाई पड़ेंगे गलियों में।